हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सीटेट एग्जाम के लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी से आप लोग को कॉन्सेप्ट को फुल करेगा यानी तैयार करेगा। और कॉन्सेप्ट जहाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट तैयारी हो रहा है, उसी के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। पहले जैसा जो पहले यहाँ पर लोग को ऑफलाइन में होता था तो रटा रटाई क्वेश्चन को आप लोग देख लेते थे, लेकिन उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज कर दिया है और बदलाव के कारण आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग जितना बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा और आप लोग का कंसेप्ट तैयार होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 24 दिसंबर 2021 जो ऑनलाइन हुआ था उसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट हम आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे डिस्कस के साथ। ओके, तो यहाँ पर डाउट नहीं रहने वाला है आप लोग को। अगर कोई डाउट भी रह जाए तो कमेंट के माध्यम से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो इसी बात पर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस कारण कि आप मेरा जितना भी यहाँ से आप लोग के लिए हम नोटिफिकेशन दे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई थ्योरी क्लास आप लोग यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे तो आप लोग के पास पहुंच जाएगा और आप लोग आसानी से देख सकते हैं। सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ मेरे ही चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। सभी प्रकार के हम तैयारी कराने वाले हैं। यहाँ पर ये पेडागोजी है जो सभी का पेडागोजी कराएंगे, कंटेंट भी कराएंगे और ईवीएस और सीडीपी अभी हो रहा है तत्काल, और इसके बाद हम सभी को कोशिश करेंगे आप लोग को दे। और दिसंबर जनवरी में आप लोग का एग्जाम होना निश्चित है, ये मान लीजिए। और 2 या 4 दिन में आप लोग को नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलने वाला है कि आप लोग का फॉर्म अप्लाई हो पाए। ओके, तो आप लोग देर ना करें और देखते रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करें और जोरों शोरों से तैयारी में लग जाए। तो देखेंगे क्वेश्चन आ गया हमारा 16 आ गया। क्वेश्चन है दिव्यांगगत अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशील में सीमाबद्ध वाले व्यक्ति के बौद्धिक संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। तब जो कर है 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित जो तरीका है, या व्यक्ति जिसमें बौद्धिक अक्षमता है वही जिसका मतलब जो दिव्यांग जन व्यक्ति है उसी को 2016 ने यहाँ पर बहुत ही महत्व दिया। उसको कानूनन अधिकार अधिनियम दिया कि सभी को एक समान रखना है, सभी को समायोजन करके पढ़ाना है, दिव्यांगों को भी अलग नहीं रखना है, उसको भी महत्व देना है। ओके, उसका अधिकार है कानून के अनुसार कि दिव्यांग को भी यहाँ पर पढ़ाना है। यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। तो विविधता के सहारा और महत्व देना ये सही है। सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना ये भी सही है। सभी बच्चों को यहाँ पर आप लोग आत्मविश्वास बढ़ाएंगे कि सीखे। शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना है। यहाँ पर देखेंगे श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। श्रवण विद्या बच्चे जो होता है उसके लिए अलग सा विद्यालय खोलना, उसको अलग से, ये तो संभव नहीं है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। ओके, तो यही हमारा सही हो जाएगा। सभी को एक साथ रखना, समावेशी कक्षा बना करके समायोजन करके पढ़ाना है। किसी को अलग थलग नहीं मानना है, चाहे शारीरिक विकलांग हो या किसी प्रकार को दिव्यांग हो, बच्चे हो, और अच्छा बुरा सबको एक साथ लेकर के शिक्षा देना है। और ये देखेंगे राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलना खेल रहा है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस प्रकार की ओर संकेत करता है। तो ये खुद में मतलब लीन है, खुद अपने अकेलेपन में रहना पसंद करता है और खुद से ही बात करता है, खुद से ही खेल रहा है खुद। तो इसको क्या कहेंगे, सौलिन क्रम विकार कहेंगे। ये खुद से अकेले रहना पसंद हो उसे सौलिन क्रम विकार कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाने
उलटकर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? तो ये उलट पुलट कर लिखना पढ़ने में जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे इसको। ओके, पठन वैफल्य, वाचन वैफल्य, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया कहेंगे, वाचन वैफल्य। ओके, नेक्स्ट आ गया, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या को निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना, समस्या का निदान के लिए अनोखा समाधान ढूंढने की क्षमता को क्या कहेंगे? जो यहाँ पर अनोखा मतलब अलग से नई सोच को सोचता है, नई सोच अपने से खुद सोच रहा है, नई सोच को अपने माइंड में ले आ रहा है कि हम कुछ खोजेंगे, कुछ नई सोच रखेंगे, उसको हम सृजनात्मक बच्चे कहेंगे। ओके, उसे हम कुछ ढूंढ रहा है तो उसको हम सृजनशील बच्चे कहेंगे। नेक्स्ट आ गया, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्करी का प्रयोग करते हुए अपने छात्र में चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रदाय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर ज्ञान को क्या कर रहा है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ करके यहाँ पर बताया जा रहा है, उसे हम ज्ञान के निर्माण पर आधारित बोलेंगे। या पूर्ण के सिद्धांत स्तरीय अनुकूलन आधारित पर या प्रक्रिया प्रस्तुत अनुकूलन आधारित, ये सभी रॉन्ग है। ज्ञान के निर्माण पर यहाँ पर आधारित होता है। 22 क्वेश्चन आगे हमारा, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षक को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो क्या कर रहा है कि जो कोई बच्ची है जो बोल रहा है गणित के पहले जैसा ही हमारा नंबर आने वाला है, हम फेल ही हो जाएंगे, उसको यही विश्वास रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वह आलसी है या फिर अधिगम असाध्य का अनुभव कर रही है या फिर वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। तो वो पलायनवादी प्रवृत्ति की है, वो और खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही है और ना मेहनत करने पर भी विश्वास छोड़ दिए, तो उसे हम पलायनवादी व्यक्ति कहेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा, अबीर की कक्षा में बच्चों कक्षा और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेने और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाता है? तो मिलजुल कर व्यवहार कर रही है तो उसको हम सामाजिक संरचनात्मक कहेंगे। सहपाठियों साथी विविध सभी को एक साथ लेकर के चल रहा है तो ये सामाजिक संरचना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित की है? तो यहाँ पर पिछले बार से ही यहाँ पर 2020 से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है और ये भी क्या कर रहा है, 2005 की तरह एनसीईआरटी की तरह ये भी लचीला बनाना इस तरह से कर रहा है। अन्वेषण आधारित अधिगम या फिर ये अन्वेषण मतलब खोजबीन आधारित अधिगम होना चाहिए, कथा वाचन आधारित होना चाहिए, सही है। वेतन तथा बार बार अभ्यास नहीं, वेतन नहीं, ये यही एक गलत हो जाएगा। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, चर्चा आधारित कक्षाएं होना चाहिए। तो 3 को छोड़ करके यहाँ पर सभी सही है, तो यहाँ पर 3 नहीं है तो यही सही हो जाएगा। आप लोग इस तरह से देख करके एनिमेट करके आंसर चूज कर सकते हैं। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? तो किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए उसको साधन लक्षण विश्लेषण कहेंगे या फिर स्मृति सहायक विधियां कहेंगे या फिर निगम परीक्षण कहेंगे या फिर अनुरूपता कहेंगे। तो इसको मिलती जुलती जो मतलब किसी समस्या का समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? स्मृति सहायक विधियां कहेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, संकल्पनात्मक चित्रण एवं
अ, चित्रण नए संप्रदायों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जानकारी को संश्लेषण